Hello 12th class students, how are you all? Hope you all good, safe and healthy at your home. I'm your computer teacher Shifa Monga from California Public Schools. So student, today we are going to discuss one important topic, that is this keyword in Java. So let's start. So sometime you need to use the object in a member method through which it is called. कई बार कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि आपको मेंबर मेथड में, यूजुअली हम लोग मेंबर मेथड में क्या करते हैं, मेंबर मेथड के अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं. समटाइम ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको उन आर्ग्यूमेंट्स की जगह पे यू हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट. सपोज यहाँ पे ABC इज़ अ मैथड, वॉइड ABC इट्स अ मैथड, मेंबर मेथड, और यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ता है, यू हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट हेयर. सो थ्रू विच इट इज़ कॉल्ड, जहाँ पे उसको कॉल किया जाता है इन जावा प्रोग्राम, इट कैन बी अटेन्ड बाय यूजिंग दिस कीवर्ड. और ये किसके हेल्प से पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ this keyword. The object on which the method is called can be referred in the method with this keyword. So in other words we can say this works, keyword this works as a reference variable for the current object. करंट ऑब्जेक्ट का एज अ रेफरेंस काम करता है. वी विल डेफिनेटली डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. द एप्लीकेशन ऑफ दिस कीवर्ड in Java are mentioned below. Suppose this is a reference variable and it referred the state or behavior of your current object. So there are number of advantages of using this keyword. So it eliminates the ambiguity between instance and local variables. Ambiguity means confusion. ये confusion, अगर इंस्टांस और लोकल वेरिएबल के बीच में कोई कन्फ्यूजन आता है तो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए वी विल यूज़ दिस कीवर्ड. इट इज़ यूज टू हैंडल मेंबर वेरिएबल्स एंड मेथड्स ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट इन अ मेथड. तो करंट ऑब्जेक्ट है जो आपका, जिस ऑब्जेक्ट में आप करंटली हो, उसके मेंबर वेरिएबल्स और मेथड को हैंडल करने में हेल्प करता है. इट कैन बी यूज टू इन्वॉक और इनिशिएट करंट क्लास कंस्ट्रक्टर. कंस्ट्रक्टर को इन्वॉक और उसको इनिशिएट करने में, उसको स्टार्ट करने में भी हेल्प करता है. इट कैन बी पास्ड एज अ आर्ग्यूमेंट टू अ मेंबर, टू अ मेथड, अ कंस्ट्रक्टर. ये दिस कीवर्ड को हम लोग एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं टू अ मेथड, अ कंस्ट्रक्टर. इट कैन बी यूज टू रिटर्न द करंट क्लास इंस्टांस. जो करंट क्लास की इंस्टांस है, जो उसके वेरिएबल्स हैं, उनको भी रिटर्न करने में हेल्प करता है. इट कैन बी यूज्ड इनसाइड मेथड्स टू कॉल अनदर मेथड ऑफ द सेम क्लास. एक क्लास के मेथड से आपको उसी क्लास के दूसरे मेथड को अगर कॉल करना है तो दिस विल हेल्प यू. सो लेट अस discuss with an example. So how this keyword can be used inside any method to refer to the instance variable. So sample program है without the use of keywords. So here we have a class name display. दो हमारे पास instance variables हैं, m and n. Next we have void sum. There is a function having two arguments a and b, और दोनों क्या हैं, इंटीजर टाइप के. m को वेरिएबल a असाइन कर रहे हैं हम लोग, n को b वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल असाइन कर रहे हैं. सो हेयर द लोकल वेरिएबल्स एंड इंस्टांस वेरिएबल आर डिफरेंट नेम्स. इंस्टांस वेरिएबल हैज़ m एंड n और लोकल वेरिएबल्स हैं a एंड b. सो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन. ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है. सो अगर कन्फ्यूजन नहीं है तो एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ दिस कीवर्ड. ओके, सो यू डू नॉट नीड टू यूज़ दिस कीवर्ड. लेट अस कंसिडर अ स्नैपेट वेयर इंस्टांस एंड लोकल वेरिएबल आर यूज्ड इन द सेम नेम. ठीक है, सेम नेम है. दिस लोकल वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल a एंड b, इवन लोकल वेरिएबल आर a एंड b. यहाँ पे कंपाइलर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है.
Now here we have to use this keyword. So during execution of the above snippet, the compiler will get confused whether a on the left side of the assignment operator is the instance variable or local variable. सो इस पॉइंट पे आके जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ए ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज द इंस्टेंस वेरिएबल और द लोकल वेरिएबल. So in this situation, the local and the instance variable can be distinguished with the help of keyword this. So sort out the discrepancy, we can modify the above snippet by appending the instance variable. अब इस चीज़ को आप कैसे resolve कर सकते हो? So here we have an example. Clear? A and B. So the value of instance variable A. अब इंस्टेंस वेरिएबल को करने के लिए यूज़ करने के लिए वी विल यूज़ दिस डॉट ए. जैसे दिस डॉट ए है, नाउ द कंपाइलर्स कन्फ्यूजन गेट वेनिश्ड बिकॉज उसे पता चल जाएगा कि इंस्टेंस वेरिएबल ये है. दिस इज़ द इंस्टेंस वेरिएबल. क्लियर? यहाँ पे देखो, दिस डॉट ए डिफ्रेंशिएट बिटवीन. So this is this A, this dot B. These are the instance variables. Clear? And these are the local variables. तो instance variable को print करवाने के लिए this dot A, this dot B और इन दोनों को अगर plus करना है तो this dot A plus this dot B. Here we have so here is a note. This dot A and this dot B represent the reference variable of the current object. जो आपका current object है, ऑब्जेक्ट की अब नीचे बात करेंगे, उनको ये रेफरेंस वेरिएबल है. पब्लिक स्टैटिक वॉइड में यहाँ पे एंटर टू नंबर्स m and n are the so m is used to take the first number and n is used to take the second. ओके, यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट ने सम को कॉल किया ob.sum m and n. यूज़र सपोज m में 10 दे रहा है, इसमें 20 दे रहा है. जैसे ही कॉल होगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कंट्रोल. नाउ ए हैज़ 10 वैल्यू एंड बी हैज़ अ 20 वैल्यू. ओके, दिस डॉट ए मतलब अब इंस्टेंस वेरिएबल ए, इसको क्या असाइन हो गया 10 और इसको क्या असाइन हो गया 20. क्लियर? और यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे प्लस 30. क्लियर? So refer the method sum a b in the above program. It uses local as well as instance variable a and b with the same name. तो इन दोनों को distinguish. तो this dot a and this dot b is used to represent actually instance variable of object ob that are initialized with the local variable a and b. Clear? So class, this is all about today's period. So thank you so much. Have a good day.